रूस यूक्रेन के बीच चल रहे जंग का आज 55वां दिन है। एक तरफ जहां इतने दिनों से लगातार चल रहे जंग के बीच भी दोनों में से कोई पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है, वहीं इस बीच एक हैरान कर देने वाली खबर भी सामने आ रही है। दरअसल रूस के साथ जारी युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने परमाणु हथियार को लेकर एक बड़ी चेतावनी जारी की है। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि लोगों को एंटी रेडिएशन दवा लेनी शुरू कर देनी चाहिए। उन्होंने आशंका जाहिर करते हुए कहा है कि रूस यूक्रेन के साथ जारी युद्ध खत्म करने के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। इस बीच ज़ेलेंस्की ने दुनिया को आगाह करते हुए कहा है कि यूक्रेन बॉर्डर के पास रूस के 4 न्यूक्लियर बॉम्बर उड़ते देखे गए हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि दुनिया बेहद खतरनाक हालात और एंटी रेडिएशन दवा के लिए तैयार रहे। आपको बता दें, ज़ेलेंस्की ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि इस हमले से सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को चिंतित होना चाहिए, क्योंकि ये वास्तविक जानकारी नहीं हो सकती है, लेकिन ये सच हो सकती है। दरअसल हाल ही में एएफपी के पत्रकार से बातचीत करते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा, हमें उस रूस के परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। हमें इस संकट के लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए। वो किसी भी हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। उन्होंने कहा, एंटी रेडिएशन मेडिसिन और हवाई हमले से बचने शेल्टर्स की आवश्यकता होगी। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। रूसी सैनिक लगातार यूक्रेन के अलग अलग शहरों को निशाना बना रहे हैं। कई शहर तो तबाह हो चुके हैं। बेलारूम बॉर्डर के नज़दीक चेनावीर शहर में रूस की सेना 40 दिनों तक यहां तैनात थी। हमले के बाद पहली बार रूसी टैंक इसी शहर में पहुंचे थे। चेनावीर बेलारूम बॉर्डर से सबसे नज़दीक शहर है। ये 3.25 लाख की आबादी वाला शहर है। शहर पर भयावह बमबारी के निशान हैं। यहाँ रूसी सैनिकों के हमले से लोगों ने सड़क के सबवे या बंकर में जाकर जान बचाई, लेकिन सबवे बंकर के अंदर धमाकों की आवाज़ से दुकानें तहस नहस हो गईं। जंग के मैदान में खेल का मैदान भी तबाह हो गया। फुटबॉल स्टेडियम में 3 बड़े मिसाइल हमले किए गए थे। फुटबॉल स्टेडियम की तबाह की तस्वीर, मैदान में गोल पोस्ट के 20 फुट गहरा गड्ढा, दर्शक स्टैंड पर मिसाइल से हमला किया गया था। राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी इस हमले में मारे गए हैं। यहाँ क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया गया था। इतना ही नहीं, पुलिस मुख्यालय और कई सरकारी इमारत तबाह कर दी गई हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।